हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है 5 नवंबर का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो मनोरंजन मिश्रा साहब बने हैं। इनके बारे में डिटेल देखते हैं। मनोरंजन मिश्रा जी को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 विभागों की देखभाल करेंगे। कौन कौन से विभाग है देखिए, प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग है और बाह्य निवेश एवं संचालन विभाग है। उनकी नियुक्ति 1 नवंबर 2023 से प्रभावी की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई? तो पश्चिमी घाट में की गई है। हाल ही में पश्चिमी घाट में मशरूम की नई प्रजाति की खोज की गई है। पश्चिमी घाट देश के पश्चिमी तट पर गुजरात से तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है और यह खोज जवाहरलाल नेहरू जी उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए, जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान केरल में स्थित है। कहाँ पर है ये संस्थान? केरल में स्थित है। और यह नए मशरूम का नाम, इस नए मशरूम का नाम क्या है? कैंडोलेमाइसेस एल्बो स्क्वेमोसस रखा गया है। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा अटपटा नाम है, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल बना है। ठीक है, इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल अपने सभी 14 जिले हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर कौन चुनी गई है? तो ये साइमा वाजेद चुनी गई है। साइमा वाजेद जो है यह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है। ठीक है, उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नया क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है। WHO के 76वें सत्र के दौरान यह चुनाव हुआ है। वह डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह की अगर संगी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पूनम भारतीय हैं और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, WHO की स्थापना देखते हैं साथियों, 7 अप्रैल 1948 को ही मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च करेगा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय करेगा। AMU से ध्यान रखना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, विश्वविद्यालय का मतलब होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना पहला उपग्रह SSAMU सेट विकसित कर रहा है, जिसकी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस उपग्रह का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया है और उद्देश्य है इसका सैटेलाइट का उपयोग कर भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन करना है। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देखिए, 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का प्रमुख किसे बनाया गया है? शेखर कपूर जी को बनाया गया है। IFFI के 54वें संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित होगा और ये जूरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और महोत्सव में किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म के पुरस्कार के लिए प्रविष्टियों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है साथियों। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन संयुक्त रूप से शो का आयोजन कर रहे हैं और इसका आयोजन 2 से 4 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। विषय है 2023 का मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, विषय ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। यह इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का 6वां संस्करण है। ठीक है, कौन सा है? 6वां संस्करण है और इसका उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने कहाँ से घरेलू नौकायन शुरू किया है? तो मुंबई से किया है।
इसके बारे में डिटेल देखते हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने 3 नवंबर को मुंबई में घरेलू नौकायन शुरू किया और इसका शुभारंभ केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा किया गया। कोस्टा क्रूज को अगले 2 महीने की यात्राओं में लगभग 45,000 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है, ठीक है। और यह क्रूज पहल देखो अपना देश का हिस्सा है। किसका? देखो अपना देश का हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? एसबीआई की शाखा श्रीलंका के त्रिकोमाली में, ठीक है, किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने किया है, जो हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई का शाखा का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा जी, और कौन है उच्चायुक्त तो कौन है? गोपाल बागले साहब, ठीक है, और एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा जी भी उपस्थित रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। और एग्जाम की दृष्टि से जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो हमारे चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध कराए जाते हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।